दोस्तों, आपको बताया गया था कि जब रावण के दूत रावण के पास पहुंचते हैं तो राम के ऐश्वर्य और राम के सेनाओं के शक्ति से रावण को परिचित करा रहे थे। तो तासु बचन सुन सागर पाहे, मांगत पंथ कृपा मन माहे। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इससे वे उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। सहज भेरु कर बचन देहाये, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृखा का कर से बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था हमें पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हटाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनिखल बचन दो तरिस बाढ़े, समय विचारे पत्रिका काढ़े। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ? दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज देन्हे पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाते। बिहसे बाम कर लेन्हे रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से दिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन मन ही रिझाई सठा, जन घाल से कुल खीस। राम विरोधन उबर से, शरण विष्णु अजईस। पत्रिका में लिखा था, रे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री रामचंद्र से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। की तजिमान अनुजैव, प्रभु पद पंकज भृंग। हो ही कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पथिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभे मन मुख मुस्काई, कत दसानन सबहे सुनाई। भूमि परा कर गत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डेंग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बाने, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभावो, जदपि अखिल लोक कर राव। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उरे अपराधन एक धरहि। यद्यपि श्री रघुबीर जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीन,
दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे, जब तो ही कहा देन भय दे, चरण प्रहार किन्ह सठते। जानकी जी की रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उनको लात मारी। जय हिंद दोस्त।